हरि ओम। इच्छादेशमत्थेनं द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यन्ति परन्तपा। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्तां भजन्ते मां दृढव्रता। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्यं यत्यन्ति ये ते ब्रह्माताजुदं कुतसन्मध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं साधियज्ञं चायेविदं प्रयाणकाले अपि च माते विदुर्योक्तं चेतसाः। श्रीमद्भागवत गीता ब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद ज्ञान विज्ञान योगे सप्तमो अध्याय। श्री भागवत गीता का 7वां अध्याय। श्री परमात्मने नमः। भगवान बोले कि हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुआ मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति वाले और ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उस बात को सुनो। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को पूरी तरह से कहूँगा, जिसको जान करके संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में कोई भी मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, प्रयास कर रहा है, और उन यत्न करने वालों में योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है और यथार्थ मर्म से जानता है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ये 8 प्रकार से विभक्त हुए मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार से भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। हे महाबाहो, इससे दूसरों को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए मेरे सिवा किंचन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। हे भक्त, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ।
पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वो जीते हैं और वह मैं हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। तो हे भक्तों, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मेरे से ही होने वाले हैं, ऐसा जानो। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, दोष आदि विकारों और संपूर्ण विषयों से ये सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीन गुणों से परे मुझे अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, भक्ति करते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव के धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते। हे अर्जुन, उत्तम कर्म वाले यथार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एकाकी भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्ति अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वही ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी उदार है अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वो स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति रूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव हुई है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार मेरे को भजते हैं, वो महात्मा अति दुर्लभ है। तो जो विषयासक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से पेरे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है
उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वो फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे शेष में वो मेरे को ही प्राप्त करते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिसमें उत्तम और कुछ भी नहीं है ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता है। ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्तित्व भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सब में सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानते हैं, अर्थात मेरे को जन्मे मरने वाला समझता है। तो हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा रहित कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग दोषादि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए हैं और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो पुरुष आधिभूत और आधिदेव के सहित तथा आधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल धूम पानी और बर्फ ये सभी जल स्वरूप है, वैसे ही आधिभूत आधिदैव और आदियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वो युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होंगे हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत गीता ब्रह्म वेदाम योग शास्त्र विषयकम श्री कृष्णार्जुन संवादम ज्ञान विज्ञान योग्यम नामकम 7वां परिपूर्णम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। या ब्रह्मा वर्णेन्द्र रुद्रमर्ता स्तुवन्ति देव्योरिस्तेर्वदै सांग पदक्रमोपनिषद्गर्गयान्ति यासामगा ध्यानावस्थं दृक्तेन मनसं पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न बिन्दुसुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। आकाशातं पतितं तोयं यथं गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति।
हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।